कभी अभी ऐसा होता है ना कि महीने के आखिर में सोचते हैं, यार कमाई तो ठीक ठाक है पर पैसा गया कहाँ। या फिर बैंक स्टेटमेंट देखकर थोड़ी हैरानी सी होती है। हाँ, ये बहुत आम बात है। कई लोग इसे महसूस करते हैं। अगर ऐसा है तो आज की हमारी ये जो चर्चा है ये शायद आपके बहुत काम आ सकती है। हमारे पास जो सामग्री है आज वो मनी वर्क्स नाम की एक प्रैक्टिकल फाइनेंस गाइड पर आधारित है। इसका निचोड़ है पैसे को समझें, धन प्रबंधन की कुंजी। और इसमें कमाल की बात यह है कि ये कोई बहुत मुश्किल फाइनेंस वाली भारी भरकम किताब नहीं है। ये पैसे संभालने के तरीके को एकदम आसान बनाती है, उनके लिए भी जिन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं इस बारे में ज्यादा। सही। बजट कैसे बनाएं, बचत कैसे करें, निवेश, और सबसे जरूरी पैसे को लेकर अपनी जो सोच है, अपनी मानसिकता, उसे कैसे बदलें। ये ऐसा है जैसे जेब में कोई मनी कोच हो। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है देखिए कि पैसे को अच्छे से संभालने के लिए कोई फाइनेंस का जादूगर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ। कि हिसाब किताब मतलब गणित से ज्यादा आपकी सोच, आपकी मानसिकता मायने रखती है। हाँ। आदतें पहले सुधारनी है। बिल्कुल। दूसरी, हाँ। सिर्फ पैसा बचा लेना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना। हाँ। मतलब निवेश करना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी जो मुझे काफी अच्छी लगी कि अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। हाँ। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस पैसे को संभालते कैसे हैं। ये तीसरी बात तो मतलब काफी उम्मीद जगाती है। हाँ, बिल्कुल। पहली बात पर आते हैं जरा मानसिकता। ये गाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हमारे खर्च करने के जो पैटर्न होते हैं ना, और पैसे से जुड़े हमारे इमोशंस, जैसे कभी डर लगता है खर्च करने में या कभी दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं, ये सब हमारी फाइनेंशियल सेहत पर सीधा असर डालते हैं। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान भी है। सही कहा, ये सिर्फ गणित नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात बचत बनाम निवेश वाली। हाँ, दूसरी बात बचत बनाम निवेश। देखिए, गाइड में ना चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का जादू है, जहां आपका पैसा वो खुद तो बढ़ता ही है और फिर उस बढ़े हुए पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज कमाता है। अच्छा। गाइड में एक उदाहरण भी है कि कैसे हर महीने सिर्फ मान लीजिए 500 रुपए का निवेश भी अगर सही तरीके से किया जाए तो समय के साथ लाखों में बदल सकता है। सिर्फ 500 रुपए? हाँ, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ बचाया हुआ पैसा जो बैंक में पड़ा है वो तो महंगाई की वजह से अपनी कीमत खोता रहता है ना। हाँ, वो तो है। जबकि निवेश उसे असल में बढ़ाता है। मतलब पैसा बचाने वाले बैंक अकाउंट में तो पैसा बस पड़ा रहता है सुस्त सा, जबकि निवेश उसे काम पर लगा देता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और फिर वो तीसरी बात कि प्रबंधन कमाई से ज्यादा जरूरी है। हाँ। ये गाइड इस सोच को तोड़ती है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा आता है वही कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है। असली कंट्रोल इस बात से आता है कि आप अपनी कमाई को मैनेज कैसे करते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा। इस गाइड में लेखक ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ध्यान दिया कि वो कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे ही चलाए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल भी नहीं करते थे, या कभी कभी बस मूड के हिसाब से इमोशनल होकर फालतू खर्च कर देते थे। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। हाँ, सुनने में लगता है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, पर जब उन्होंने इन आदतों को बारीकी से देखा और बदला तो पता चला कि वो साल में हजारों रुपए बचा रहे थे। ये पढ़कर लगता है कि अरे हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होता है। और यही इस अनुभव की सबसे बड़ी खूबी है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे बस सोच समझकर किए गए बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। सही बात है। और ये सलाह सिर्फ किसी एक उम्र के लिए नहीं है। गाइड में भी ये बात है, चाहे कोई 20-22 साल का नौजवान हो जो भी करियर शुरू कर रहा है, या कोई 40-45 साल का व्यक्ति जो अपने फाइनेंस को ठीक करना चाह रहा है, ये सिद्धांत सबके लिए काम के हैं। तो मतलब ये सबके लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो देखिए, इस बातचीत का मकसद इस गाइड के जो जरूरी आइडियाज हैं उन्हें सामने लाना है। इसे बेचना हमारा मकसद नहीं है, पर हाँ, अगर कोई अपने पैसों पर वाकई बेहतर कंट्रोल चाहता है तो सामग्री के हिसाब से मनी वर्क्स पढ़ना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि पैसे को समझना मतलब असल में उस पर काबू पाना। एक आखिरी ख्याल जो इस सामग्री से उभरता है वो ये है कि सिर्फ तकनीकें जानना या टिप्स पता होना काफी नहीं है। असली बात है अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेना। ये सोच अपनाना कि हाँ, ये मेरा पैसा है और इसे मुझे ही संभालना है। बहुत खूब।
और इस गाइड की आखिरी लाइन के साथ खत्म करते हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। पैसा आपको नियंत्रित नहीं करता जब आप सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। क्या बात है।